हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज घूमने का प्रोग्राम बना लिया है कि कहीं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा आसपास ही। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और एक दो दिन के लिए मैं अपने प्लांट्स को छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मेरे लिए प्लांट छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। ये वीडियो मैं अब डाल रही हूँ, बल्कि ये हम घूम के आए हैं पिछले महीने यानी कि मार्च के महीने में। मौसम बहुत ही बेहतरीन था तब, मिड ऑफ मार्च में। और देखिए सुबह सुबह हम निकल लिए हैं और सुबह सुबह निकल लिए। अभी तो सूर्य देवता की भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, हल्का हल्का सा कोहरा है या स्मॉग है, कुछ भी बोल लो। और ये फूल ही फूल ये जरूर कैप्चर करने होते हैं। हाँ तो जी, ये देख करके आपको आइडिया हो गया होगा, हम जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। और ये है मनसा देवी का रास्ता। मनसा देवी के लिए ये उड़न खटोले की फैसिलिटी है। तो हमने कहा उड़न खटोले में हम जरूर बैठेंगे भाई। और नीचे लैंडस्केपिंग देखिए क्या खूबसूरत है, क्या बढ़िया तरीके से उन लोगों ने फूल उगाए हुए हैं। और स्टेप स्टेप फार्मिंग की तरह ये एक बहुत अच्छा सा इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है जब भी आपकी ये उड़न खटोला ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बहुत पहले कभी हम ट्रॉली में बैठे थे, वैसे ट्रॉली बोलते हैं पर हिंदी का नाम इन्होंने उड़न खटोला रखा हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा था सुनने में भी। और ये परिवार बैठा है, हाँ पतिदेव हैं और ये हमारे बेटे हैं। और मेरी बगल में मेरी बिटिया रानी बैठी है। तो सब अपने अपने वीडियो से अपने अपने साइट सीन्स कैप्चर कर रहे हैं, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर से जाकर पहुंचे जब उड़न खटोले में, तो देखा तो क्लियर स्काई नहीं था, क्योंकि पॉल्यूशन जो है ना दिल्ली एनसीआर के बाद है ना, नॉर्थ इंडिया को भी कवर कर रहा है। आसपास का देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, स्काई बिल्कुल क्लियर नहीं है। नहीं तो बहुत अच्छा साफ सुथरा नज़र आना चाहिए। ये सब बदौलत है हमारे पोल्यूशन की, हमारे व्हीकल्स की और उनके धुएं की। और ये मनसा देवी जी का ऊपर मंदिर है, जहाँ पर हमें पहुँचना है। बस एक दो मिनट की और बात है, हम वहाँ पहुँच गए। हमने अच्छे से दर्शन किए, लेकिन जैसे कि है आस्था थोड़ी डगमगाई। बहुत लोग थे कंफ्यूज करने के लिए कि ये प्रसाद ऐसा लो वैसा लो, जैसा होता है जितने जितने ज़्यादा लोग उतनी तरह की बातें हो जाती हैं। और मंदिर में जाके भी बिल्कुल ही लग रहा था कि हमारे मेन भगवान जी कहाँ बिठा रखे हैं। शुरू से ही लगा यहाँ पर है, फिर लगा आगे जाके, फिर आगे जाके। बस हमने सारे मंदिर में अच्छे से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी वाइब्स थी मंदिर में। परमात्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और अब ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं, अब हम आ गए हैं दर्शन करके। और वापसी का है ये मंजर, दूर दूर तक पहाड़ और बीच में गंगा नदी बह रही है। और हरिद्वार का ये दृश्य मनोरम ही मनोरम, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत। और प्लस मौसम बहुत अच्छा था, यानी कि गर्मी नहीं थी। और अगर आप घूमने जाते हैं ना और मौसम अच्छा हो, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आकर के हमने आराम किया शाम तक के लिए। और फिर शाम के बाद हम चले गंगा जी की आरती के लिए हर की पौड़ी पर। और भीड़ पूरी तरह इकट्ठे हो चुके थे लोग। हम जरा थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि बच्चे थके हुए थे तो वो सोए पड़े थे, उनको फिर भी हम ज़बरदस्ती उठाकर ले आए। चलो देखो, क्योंकि उन्होंने जब हम सुबह जर्नी पर निकले तो रात को अपना काम किया था और उनको वो बहुत थके हुए थे, उनकी नींद पूरी नहीं हो रखी थी। फिर भी मैंने कहा ये आप मिस करोगे। तो गंगा की आरती देख रहे हैं। गंगा की आरती जो है ना बहुत खूबसूरत लग रही थी देखने में। लेकिन मेरा एक मैसेज है जो मेरे को मतलब अनुभव होता है जा कर के, कि लगता है कि आप ये कर क्या रहे हो। गंगा में इतना गंद डाल रहे हो, इतना कूड़ा फेंक रहे हो, इतने गंदे गंदे लोग कपड़े छोड़ते हैं। ठीक है, एक दो रिचुअल्स जो हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे धर्म के हिसाब से वो करो, लेकिन कम से कम गंदगी मत फैलाओ, सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखो। और ये अगले दिन हम पूरा निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। रास्ते में ये हमें गंगा नदी मिल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह पर बहुत अच्छे अच्छे घाट बने हुए हैं पूरे हरिद्वार में। हर की पौड़ी के अलावा और जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे घाट थे, जहाँ पर हम घूमते घूमते ऋषिकेश की तरफ रवाना हो गए। और ऋषिकेश पहुंचने के लिए भी ना रास्ता बहुत बेहतरीन रास्ता है। और ऋषिकेश और ये गंगा के आसपास मूर्तियां बहुत अच्छी अच्छी बनाई हुई थी। अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए, और अच्छे रोड्स अच्छे हो गए हैं, हाईवे अच्छा बन गया है। ये फॉरेस्ट आया है बीच में, जहाँ पर कहते हैं एलिफेंट बहुत होते हैं। तो
हमें अभी जाते वक्त कोई एलिफेंट नज़र नहीं आया। हम सारे नज़ारों का आनंद लेते हुए, बहती हुई गंगा को देखते हुए पहुँचे जा रहे हैं और रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा अच्छा तो सफ़र में लगता है, मतलब सफ़र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मंजिल पे जाके इतना मज़ा नहीं आता जितना सफ़र में मज़ा आना चाहिए, और सफ़र में वाकई बहुत मज़ा था। और ये जो रास्ते मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये घुमावदार जंगल के बीच में जो रास्ते इन्होंने बनाए हुए हैं, बनाया हुआ है जो सिंगल रास्ता ऋषिकेश जाने के लिए, ये बहुत बेहतरीन, मतलब गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और गाड़ी में बैठ के नज़ारे देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये कहीं जंगल में मैं दूर से एक घर जो है कैप्चर कर रही थी, कुछ 4-5 झोपड़ियाँ थी, और परमार्थ निकेतन पहुँच गए। यहाँ भी एक टोल काटा इन लोगों ने, तकरीबन 50 रुपये का। और ये है जी ज़िंदगी, देखो कितना इन लोगों ने लकड़ियाँ सर पे उठाई हुई है और हाथ में एक डंडा भी लिया हुआ है, कोई जानवर वगैरह ना आ जाए उससे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जंगल है, कोई भी जानवर आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने पर हर 2-4 स्टेप्स के बाद है ना, नदी की तरफ रास्ता उतरता है। कहीं से भी आप किसी भी साइड, नदी की साइड चल रहे हो ना अपने लेफ्ट साइड में, तो आप कहीं पे हर 2-4 शॉप्स के बाद या घरों के बाद एक रास्ता नदी की तरफ जा रहा होता है, सीढ़ियाँ उतारी होती हैं। तो हम इधर से उतर लिए, मैंने कहा चलो यहीं से देखते हैं, क्योंकि हमने ऋषिकेश में रुकना नहीं था, यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ के और ऋषिकेश कभी आएंगे, क्योंकि बच्चों की वजह से हमारे पास टाइम नहीं था। हम बस ट्रिप एक दिन का ही लगाया हमने, कभी आएंगे तो रुकेंगे, तब सीधा ऋषिकेश ही आएंगे। और यहाँ पर अब काफ़ी ऊंचाई है और सीढ़ियाँ थोड़ी डेंजरस है, ये देखो कोई पकड़ने का नहीं है, तो थोड़ा जजमेंट, थोड़ा सा तरीके से उतरना पड़ेगा, अपना बैलेंस बना करके। तो हमारे महाशय जी पहले उतर लिए हैं देखने के लिए कि यहाँ उतरना सही भी है कि नहीं है, तो बच्चे भी उतरने लगे हैं और मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप जरा ध्यान से आना। और मैं वीडियो बना रही हूँ, बहती नदी देख करके मैं तो कहीं भी रुक जाती हूँ। तो ये देखिए कि चारों तरफ देखिए कितना सुंदर दृश्य, और धूप इतनी अच्छी लग रही थी। हम सब अपने कैमरे लेकर के, फोन लेकर के, बस मैंने कहा क्या क्या करेंगे, कितनी देर करेंगे। फिर बाद में जाके बैठे तो हमने कहा यहाँ बैठ के ही बना लेते वीडियो। उतर उतर के वीडियो बनाने में लगे रहे और डर भी लग रहा था कहीं कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, चोट अच्छी खासी लग जाएगी नहीं तो, वो भी ध्यान से। और ये लक्ष्मण झूला है जिसके पास ही हम आकर के बैठ गए थे। और यहाँ पर ये राफ्टिंग करने वाले जो है ना, इनकी राफ्टिंग का यहाँ पर ही खत्म हो रहा है डिस्टेंस आकर के, तो ये अब यहाँ के राफ्ट स्लो हो जाती है। तो ये राफ्टिंग करने वाले आ रहे हैं दूर से, शिवपुरी से। और ये सामने भी है रास्ता बनी हुई है सीढ़ियाँ, उस तरफ भी आप बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये है ना, लेकिन ये थोड़ा सा इधर था ना मिट्टी वगैरह, तो कीड़ा काटा भी काट ले। यहाँ पर ये देखो चबूतरा अच्छा खासा बना हुआ था, तो हमें बड़ी अच्छी जगह मिल गई थी बैठने के लिए। हम काफी देर यहाँ बैठे रहे, थोड़े स्नैक्स वगैरह हमने यहाँ खाए। यहाँ पर एक महिला भी बैठी थी, वो धूप सेक रही थी, बोली मैं ऊपर से आई हूँ अपने घर से, मेरा घर ऊपर है पहाड़ी पर, बोली मैं यहाँ आकर के बैठ जाती हूँ। अच्छा लगता है बैठना, आपका एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है, नदी को देखते हुए, शांत नदी। और ये देखिए ये बोट भी चल रही है ना, ये यहीं तक का राउंड दिला रही है। सारे कस्टमर कहते हैं भैया बड़ा राउंड दिलाओ, बड़ा राउंड, तो कह रहे नहीं यहीं तक ही मैं आऊँगा लेकर के बोट में बिठा करके, और इतनी देर में आपकी, और ये लक्ष्मण झूले तक ही लेकर जाएगा और आपका ख़त्म हो जाता है बोट का राउंड फिर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इसका ऋषिकेश का ट्रिप। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और सारे पहाड़ और नदी और बहती हुई राफ्ट्स, कियाकी भी काफ़ी थे। और सामने एक महिला अपने बच्चों को नहला रही थी, वो मैंने अभी जूम करके नहीं दिखाया। और बच्चे फिर नहा के ना नदी में 2-4 गोते मारे उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा अच्छा लगा। और ये देखिए रुक गई है ना इनकी राफ्ट यहाँ पर, तो यहाँ बस अब इनका स्टॉप पॉइंट है, ये सारे यहीं रुक रहे हैं, सारे आकर के बिल्कुल बिल्कुल बगल में ही रुक रहे हैं। तो वापसी भी हो गई, अब हम ये सब देखते हुए अब हम वापस चल पड़े हैं कि चलो अब वापस घर चलते हैं। हमारे पास टाइम भी बचा था कि टाइमली हम अपने घर भी जा सकते हैं, तो फिर कभी आएंगे रुकने के लिए ऋषिकेश। और वापसी का जो है ना रास्ता, वो और भी बढ़िया था। ये साइड में नहर लगा लो, ये बह रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और रास्ते भी बहुत ही बढ़िया।
और रास्ते में हमें ना हाथी भी मिले। तो और हमने पत्थर भी काफ़ी इकट्ठे किए, जो कि सब करते हैं। और एक दो भैया गार्डनर हैं, तो एक दो कटिंग्स भी मैं काट के लाई, और जो मैंने अब लगा ली है। और ये वीडियो मैं जब अब बना रही हूँ ना, वो कटिंग्स स्प्राउट भी कर गई है, सारी कटिंग्स चल गई हैं। और कभी मैं दिखाऊंगी कि अपनी वीडियो में कि मैं ऋषिकेश से जो कटिंग्स लाई थी काट करके, वो मेरी ये चल रही है। क्योंकि उनमें ना फूल बड़ा खूबसूरत था उस वक्त, पत्ते नहीं थे, सिर्फ फूल खूबसूरत था। और अब जो कटिंग चली है ना, तो पत्ते उससे भी खूबसूरत है, बिल्कुल ही बड़ी अच्छी शेप, पिंक पिंक कलर के पत्ते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा जर्नी। और यहाँ पर भी आके हमने काफ़ी देर थोड़ा सा रेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।